विधान न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं विधान न्यूज और मेरा नाम है देवांश शंधार। आज हमारे साथ मौजूद हैं आई केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर वी.के. वर्मा। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है विधान न्यूज में। धन्यवाद। सर, कैटरैक्ट या फिर सफेद मोतियाबिंद, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सफेद मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी नहीं कहूँगा, ये एज रिलेटेड चेंज है, क्योंकि ये सबको होना है। उम्र के साथ क्या होता है, हमारी आँख के अंदर जो लेंस है, जो नेचुरल लेंस है, वो सफ़ेद पड़ने लगता है। उसके कारण जो आँख के अंदर रोशनी जाती है वो धुंधली हो जाती है और हमें क्लियर नहीं दिखता है। तो सफ़ेद मोतियाबिंद एक एज रिलेटेड प्रोसेस है। जैसे सब लोगों का बाल सफ़ेद होता है, वैसे लेंस सफ़ेद होते हैं। तो ये यूनिवर्सल प्रोसेस है और सबके साथ होना है। तो इसका इलाज क्या क्या है सर? कैटरैक्ट देखिए, कैटरैक्ट का डेफिनेटिव इलाज या सही इलाज तो सर्जरी ही है सर। ये बहुत छोटी और सिंपल सर्जरी होती है, 5 से 10 मिनट की सर्जरी होती है। इसमें ऑपरेशन करके जो आपका नेचुरल लेंस होता है उसको पिघला के निकाल दिया जाता है और आर्टिफिशियल लेंस एक आँख के अंदर डाला जाता है। इट इज़ वेरी सबसे कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जरी पूरी दुनिया में यही है और इट्स अ वेरी सेफ सर्जरी। तो इसका इलाज तो सर्जरी ही है सर। अच्छा, लोगों का ये कहना है कि सर्जरी कोई इसी मौसम में करानी चाहिए, या क्या एज ग्रुप रहता है किस मौसम में करानी चाहिए सर्जरी? तो उसका तो देखो, जहाँ तक एज ग्रुप का सवाल है, जब आपको विजन में दिक्कत होने लगी, आपको देखने में धुंधलापन होने लगा, तो अगर डॉक्टर कहते हैं कि ये धुंधलापन जो आपको हो रहा है ये मोतियाबिंद या सफ़ेद मोतियाबिंद के कारण है, तो ऑपरेशन होना चाहिए। इसमें एज का बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है। जनरली ज़्यादातर जो एज रिलेटेड कैटरैक्ट होते हैं वो 50 के बाद देखे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 40 में नहीं हो सकता या उससे पहले नहीं हो सकता। ये होने को कभी भी हो सकता है और जब ज़रूरी हो तो उसका इलाज करना ज़रूरी है। दूसरा सवाल जो था आपका मौसम रिलेटेड, की मौसम किस मौसम में ये सर्जरी होनी चाहिए। सर, आज के आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ और बेटर मशीन्स के साथ ऐसा कोई वो नहीं है कि ये सिर्फ ठंड में होना चाहिए या सिर्फ गर्मी में नहीं होना चाहिए। पुराने ज़माने में, जब आज से 20-25 साल पहले, जब मशीनें नहीं थी, तकनीकें नहीं थी, चीरा बड़ा लगता था, 5 टाके लगते थे, लोग बोलते थे आँख में पसीना जा सकता है, इसलिए लोग बोलते थे ठंड में कराना चाहिए। बट आज के डेट में जो आँख में चीरा लगता है ऑपरेशन के दौरान, वो 2 से 2.5 मिलीमीटर का चीरा होता है एंड अगले दिन से आपको बेटर दिखना शुरू हो जाता है। 2-3 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। 3 दिन बाद अपना ऑफिस का जॉब शुरू कर सकते हो। 1 हफ्ते तक का हमारा परहेज होता है, कुछ दिन तक दवाइयाँ चलती हैं और एक आँख का ऑपरेशन कराया, उससे 5 से 7 दिन बाद आप दूसरी आँख का कभी भी करा सकते हो, आपके कंफर्टेबिलिटी पे। अच्छा सर, अभी हम लोग देख रहे हैं कि लोग स्पेक्स छोड़कर लेंसेज पर ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि लेंसेज किस किस तरीके के होते हैं और क्या? हाँ, जैसे लेंसेज होते हैं, जैसे कैटरैक्ट में आप बात कर रहे हो, जैसे ऑपरेट करते हैं तो मैंने बताया कि एक आर्टिफिशियल लेंस हम आँख के अंदर डलता है। तो जो आर्टिफिशियल लेंस लगता है वो विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे कोई भी लेंस आप आँख में डालते हैं तो हम हमारी तरफ से 2 चीज़ें करते हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन में। एक तो मोतियाबिंद हटाया, एक लेंस डाला। तो जो लेंस डालते हैं वो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपके चश्मे की रिक्वायरमेंट को ना के बराबर कर दें। तो उसमें विभिन्न प्रकार के लेंसेज होते हैं जो दूर के लिए देते हैं, तो सिर्फ दूर के लिए आपको क्लैरिटी दे देगा वो लेंस। नज़दीक के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, इसको मोनोफोकल कहते हैं। कुछ लेंसेज होते हैं जो मल्टीफोकल होते हैं, दूर नज़दीक दोनों के लिए आपको क्लैरिटी देते हैं, बट इंटरमीडिएट डिस्टेंस में थोड़ी दिक्कत करते हैं। और भी लेंसेज आते हैं जो कि बीच वाली दूरी पे, क्योंकि आजकल हमारा सारा काम सिस्टम पे या लैपटॉप पे शिफ्ट हो गया, तो हमें बीच में यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए, ना कि यहाँ पे। तो वो EDOF एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज होते हैं, वो होते हैं। तो वो सारी चीजें एक बार जांच करने के बाद कि आपका मोतियाबिंद कैसा है, आपके पर्दे की स्थिति क्या है, बाकी आपके फीचर्स क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा लेंस आपके लिए बेहतर रहेगा। तो जब भी आपको ऐसा हो कि आपको लगे कि किसी ने आपको बताया कि आपको मोतियाबिंद है, तो एक विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए और उस हिसाब से आगे आपका प्लान डिसाइड करना चाहिए। कैटरैक्ट के ऑपरेशन के बाद क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ प्रिकॉशन पे हमको लेनी चाहिए? देखो, बेटर आधुनिक तकनीकें और बेटर मशीन्स के कारण बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं है। जो हम प्रिकॉशंस बताते हैं अपने पेशेंट्स को, वो बस 4 प्रिकॉशंस हैं। आँख पे गंदा हाथ नहीं लगेगा, कपड़ा नहीं लगेगा, पानी नहीं लगेगा और सर के नीचे आपको 1 हफ्ते तक नहाना है। इसके अलावा कोई 5वां परहेज नहीं है, ना खाने पीने का कोई परहेज है, ना आपको काम करने में कोई रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप कंफर्टेबल है, जिस दिन आपने सर्जरी की है उस दिन आप मोबाइल पे भी काम कर सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, वो आपके कंफर्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। बट हमारे तरफ से बस ये 4 प्रिकॉशंस है और कुछ नहीं।
कुछ हमारे दर्शकों को सर टिप्स दीजिए कैसी अपनी आंखों का स्वस्थ रखा जा सकता है। जैसे हम लोग अब जैसे अभी आप देख ही रहे हैं कि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है लोगों का, हाँ। तो उस पे क्या क्या प्रिकॉशंस लें। स्क्रीन टाइम के लिए देखिए सर, देखो भगवान ने आंखें स्क्रीन पे देखने के लिए नहीं बनाई थी, सही बात। ठीक है। तो जैसे जैसे हम उस चीज पे अडेप्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे हम स्क्रीन पे जा रहे हैं, तो हमें अपनी तरफ से कुछ एहतियात बरतनी चाहिए। पहली चीज हो गई कि अगर आपका स्क्रीन पे बहुत लंबा समय का काम है तो आपको रेगुलर ब्रेक्स लेना चाहिए। एक सिंपल सा नियम है जो कहता है कि आप अगर सिस्टम पे बहुत देर बैठे हो तो हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड का ब्रेक लें और उस 20 सेकंड में किसी ऐसी चीज को देखें जो आपसे 20 फीट की दूरी पे। तो 20-20-20 रूल है ये। ओके। ज्यादातर लोगों को आपने देखा है कि घर में रात होगा, मोबाइल खोलेंगे, अंधेरे में काम करेंगे, जी। ठीक है। तो उसको बिल्कुल अवॉइड करना है। आपके स्क्रीन का लाइट और आपके रूम का लाइट दोनों बराबर होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आंखों पे जोर पड़ेगा, बहुत सी तरह की बीमारियां डेवलप कर सकती हैं, आंखों पे नुकसान कर सकती हैं। आपके स्क्रीन का जो स्क्रीन जो होता है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, उस पे कुछ भी डस्ट नहीं होना चाहिए, वो ग्लेयर करेगा, वो आपको और डिस्कम्फर्ट देगा। बाकी उसके अलावा अपने खाने पीने पे ध्यान रखें, हरी साग सब्जियां खाएं, पानी एडिक्वेट पिएं। ये सारी चीजें जरूरी है जो हम अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में ला सकते हैं, उससे हमें थोड़ा बेटर फील होगा सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर बी के वर्मा जी, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी से दिया। ऐसे ही तमाम बड़े इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए विधान न्यूज़।